अगर आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 0 रुपये पड़े हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो क्या आप फिर भी साइड इनकम शुरू कर सकते हैं? सीधा जवाब है हाँ। मैं आपको सच बताता हूं, जितने भी लोग आज ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, उनमें से 90% लोगों ने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। ना पैसा था, ना अनुभव था, ना कोई शॉर्टकट। बस एक चीज थी, एक सही रोड मैप। और आज इस वीडियो में मैं आपको वही रोड मैप देने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, ताकि आप चाहे स्टूडेंट हों, जॉब कर रहे हों या घर बैठे हों, आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शून्य से शुरू कर सकें। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद 99% लोग मिस कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है और वेलकम बैक टू इन्वेस्ट जॉन। इस चैनल पर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और मनी ग्रोथ की सिंपल भाषा में, बिना किसी जार्गन के, ताकि हर कोई समझ सके। आज का टॉपिक है 0 रुपये से साइड इनकम कैसे शुरू करें। यह वीडियो खासकर उनके लिए है जो स्टूडेंट्स हैं और पॉकेट मनी से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जॉब करते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, और जो कंप्लीट बिगिनर्स हैं जिन्हें कुछ पता नहीं कि शुरुआत कहां से करें। इस वीडियो में हम देखेंगे साइड इनकम शुरू करने से पहले सबसे जरूरी चीज क्या है, कौन सी स्किल्स जीरो कॉस्ट में सीखी जा सकती हैं, उन स्किल्स को पैसों में कैसे कन्वर्ट करें, और एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप जो आप आज से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वो एक चीज जो सबसे जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले एक मिथ तोड़ना जरूरी है, पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए। ये सच नहीं है। आज के डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा एसेट है स्किल, पैसा नहीं। सोचिए, अगर आपके पास एक वैल्यूएबल स्किल है तो आप उस स्किल को सर्विस के रूप में बेच सकते हैं, उस स्किल से कंटेंट बना सकते हैं, उस स्किल से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर स्किल नहीं है तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, वो पैसा भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनकम का कोई सॉलिड बेस ही नहीं है। इसलिए पहला और सबसे जरूरी स्टेप है, एक स्किल चुनिए जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकें, टाइम के रूप में, पैसों के रूप में नहीं। अब सवाल ये आता है, कौन सी स्किल चुनें? चलिए देखते हैं। यहां मैंने कुछ स्किल्स लिस्ट की हैं जो आप बिना 1 रुपया खर्च किए सिर्फ यूट्यूब और फ्री रिसोर्सेज से सीख सकते हैं। पहला, कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग। अगर आपको लिखना पसंद है तो ये स्किल बहुत डिमांड में है। बिजनेसेस को ब्लॉग्स, एड्स और सोशल मीडिया कैप्शंस के लिए राइटर्स चाहिए होते हैं। दूसरा, ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा से। आपको फोटोशॉप भी नहीं चाहिए। कैनवा जैसा फ्री टूल इस्तेमाल करके आप लोगों सोशल मीडिया पोस्ट्स और बैनर्स बना सकते हैं। तीसरा, वीडियो एडिटिंग। आज हर क्रिएटर, बिजनेस और ब्रांड को वीडियो एडिटर चाहिए। कैपकट जैसे फ्री एप्स से आप शुरुआत कर सकते हैं। चौथा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। छोटे बिजनेसेस को अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज मैनेज करने के लिए हेल्प चाहिए होती है और वो इसके लिए पैसे देते हैं। पांचवा, बेसिक एक्सेल और डाटा एंट्री। ये स्किल सिंपल लगती है, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस को इस हेल्प की जरूरत होती है, खासकर डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए। छठा, वॉइस ओवर या ट्रांसलेशन। अगर आपकी आवाज अच्छी है या आप 2 भाषाएं जानते हैं तो ये भी एक इनकम सोर्स बन सकता है। याद रखिए, इनमें से कोई भी एक स्किल चुनने के लिए आपको सिर्फ YouTube ट्यूटोरियल्स और कंसिस्टेंसी चाहिए, पैसा नहीं। अब सवाल ये है, स्किल सीखने के बाद उसे पैसों में कन्वर्ट कैसे करें? चलिए ये समझते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, एक छोटा पोर्टफोलियो बनाइए। आपको क्लाइंट दिखाने के लिए कुछ चाहिए, चाहे वो 2-3 सैंपल डिजाइन हो या 2-3 सैंपल आर्टिकल्स। ये फ्री में बन सकता है, बस अपना टाइम दीजिए। स्टेप 2, फ्री प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल बनाइए। आप फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क और लिंक्डइन पर फ्री में अकाउंट बना सकते हैं। इन पर अपनी स्किल के हिसाब से एक सिंपल प्रोफाइल बनाइए और अपना पोर्टफोलियो अटैच कीजिए। स्टेप 3, लोकल बिजनेसेस से शुरुआत कीजिए। बड़े क्लाइंट्स मिलने में टाइम लगता है, इसलिए शुरुआत में अपने आसपास के छोटे बिजनेसेस, दुकानदारों या लोकल इंस्टाग्राम पेजेस को अप्रोच कीजिए। उन्हें फ्री या बहुत कम प्राइस में काम करके दिखाइए।
ये आपको एक्सपीरियंस एंड रिव्यूज दोनों देगा। स्टेप 4, रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट कीजिए। जब भी कोई काम कंप्लीट करे, क्लाइंट से एक छोटा रिव्यू मांगिए। ये आपके अगले क्लाइंट्स के लिए ट्रस्ट बनाता है। स्टेप 5, धीरे धीरे प्राइस बढ़ाइए। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और रिव्यूज बढ़ते हैं, अपनी प्राइसिंग भी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाइए। यही लॉन्ग टर्म में आपकी साइड इनकम को स्टेबल करता है। दोस्तों, ये रोड मैप सिंपल लगता है, लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। बहुत लोग स्किल सीख लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, और यही वो जगह है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। चलिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी देख लेते हैं ताकि आप इनसे बच सकें। पहली मिस्टेक, परफेक्शन का इंतजार करना। लोग सोचते हैं जब मेरी स्किल परफेक्ट हो जाएगी तब मैं काम शुरू करूंगा। यह गलत अप्रोच है। काम करते करते ही स्किल इंप्रूव होती है। दूसरी मिस्टेक, एक साथ बहुत सारी स्किल्स सीखना। बिगिनर स्टेज में एक ही स्किल पर फोकस कीजिए। बहुत सारी चीजें एक साथ सीखने से कंफ्यूजन बढ़ता है। तीसरी मिस्टेक, फ्री काम से डरना। शुरू के 2-3 काम फ्री या बहुत कम प्राइस में करना गलत नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट है अपने भविष्य के लिए। चौथी मिस्टेक, कंसिस्टेंसी ना रखना। साइड इनकम रातों रात नहीं बनती। इसमें कम से कम 2-3 महीने का कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होता है। अगर आप इन मिस्टेक्स से बचते हैं तो आपकी सक्सेस की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए अब पूरा रोड मैप एक बार रिवाइज करते हैं। एक स्किल चुनिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, उसे फ्री रिसोर्सेज से सीखिए, यूट्यूब, ब्लॉग्स, फ्री टूल्स। एक छोटा पोर्टफोलियो बनाइए, फ्री प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल बनाइए, लोकल या स्मॉल क्लाइंट्स से शुरुआत कीजिए, रिव्यूज कलेक्ट कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ प्राइस बढ़ाते जाइए। ये रोड मैप फॉलो करके आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपनी साइड इनकम जर्नी शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप हमेशा स्किल से शुरू होता है, पैसों से नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी साइड इनकम जर्नी शुरू करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और मनी ग्रोथ से जुड़ी सिंपल और प्रैक्टिकल वीडियोज आपके लिए लाते रहें, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल इन्वेस्ट जॉन को और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्किल पर काम करते रहिए। धन्यवाद।